ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार, मैं हूं नीरज लोहान। आप सभी का स्वागत है हमारी श्रीमद् भगवत गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में। गीता केवल एक धर्म ग्रंथ ही नहीं है, यह जीवन जीने की कला सिखाने वाला दिव्य ज्ञान है। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक श्लोक को उसके प्रसंग, भावार्थ, पारंपरिक दृष्टिकोण और आधुनिक जीवन में उसके प्रयोग समझेंगे। आज हम प्रथम अध्याय के 23वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। आइए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस दिव्य संवाद का श्रवण करें। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए इस युद्ध में सम्मिलित हुए हैं। यह केवल सैनिकों को देखने की इच्छा नहीं है। अर्जुन यह जानना चाहता है कि उसके सामने कौन लोग हैं, उनका उद्देश्य क्या है और वे किस भावना से युद्ध में खड़े हैं। अब इस श्लोक का प्रसंग समझते हैं। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी हैं। शंखनाद हो चुका है, युद्ध आरंभ होने वाला है। ऐसे निर्णायक क्षण में अर्जुन युद्ध करने की जल्दी नहीं करते। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, मुझे पहले देखने दीजिए कि मेरे सामने कौन खड़ा है। यहीं से गीता हमें पहली शिक्षा देती है, धैर्य, विवेक और निरीक्षण। ये तीनों किसी भी बड़े निर्णय से पहले आवश्यक हैं। आइए अब समझते हैं हमारे महान आचार्य इस श्लोक को किस प्रकार समझाते हैं। आदि शंकराचार्य इस प्रसंग को अर्जुन की मन स्थिति का प्रारंभ मानते हैं। उनके अनुसार अपने ही संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के भीतर मोह, करुणा जागृत होने लगती है और आगे चलकर उनके विषाद का कारण बनती है। रामानुजाचार्य इस श्लोक में अर्जुन के भीतर धर्म और पारिवारिक संबंधों के बीच उत्पन्न होने वाले आंतरिक संघर्ष को देखते हैं। यह संघर्ष ही आगे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश का आधार बनता है। माधवाचार्य यह संकेत करते हैं कि बाहरी युद्ध से पहले मनुष्य के भीतर का संघर्ष अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब तक मन स्पष्ट ना हो तब तक सही निर्णय लेना कठिन है। तीनों आचार्यों की दृष्टि अलग अलग सूक्ष्मता लिए हुए है, लेकिन बात एक समान है। गीता का उपदेश अर्जुन के प्रश्नों और उनके आंतरिक द्वंद्व से ही प्रारंभ होता है। अब प्रश्न यह है कि इस श्लोक का हमारे जीवन से क्या संबंध है। मान लीजिए आपको नौकरी बदलनी है, कोई नया व्यापार शुरू करना है या परिवार का कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। हम में से अधिकांश लोग प्रतिक्रिया भी तुरंत दे देते हैं, लेकिन गीता कहती है, पहले परिस्थिति को देखिए, लोगों के उद्देश्य को समझिए, अपने मन की स्थिति को पहचानिए और उसके बाद निर्णय लीजिए। आज कई गलत निर्णय इसलिए होते हैं क्योंकि हम जानकारी से पहले प्रतिक्रिया दे देते हैं। अर्जुन हमें सिखाते हैं कि विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाला व्यक्ति पहले समझता है और फिर कदम उठाता है। आज अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय धैर्य और विवेक से लेता हूँ या केवल भावनाओं और परिस्थितियों के प्रभाव में आकर। कभी कभी सही उत्तर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंतर्मन में ही छिपा होता है।
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें जिन्हें गीता का सरल और प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि आप श्रीमद् भगवत गीता के सभी अध्यायों को क्रमवार जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगले वीडियो में हम प्रथम अध्याय के 24वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अनुरोध पर उनके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य कैसे स्थापित करते हैं। अंत में मैं हूं नीरज लोहान। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।